अध्यक्ष प्रतिनिधि हरिराम जी माजरा साहब, विलासर सरपंच भाई हनुमान राम गोदारा, भामाशाह ओम जी, स्थानीय प्रधानाचार्य दिलीप सिंह जी व गुरु लक्ष्मण जी, सामने विराजमान विदाई ले रहे इस स्कूल के विद्यार्थीगण व अभिभावकगण। जैसा कि सर्वविदित है कि वार्षिक उत्सव कक्षा 12 के बाद वार्षिक उत्सव समारोह वो चौराया है जहाँ से निकलने के बाद विद्यार्थी के मन में ये भाव होता है कि मैं 12वीं करने के बाद क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। मैं आप सब विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि आप जब 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर रहे हो तो सबसे पहले अपने माता पिता व विद्यालय के गुरुजनों से जरूर पूछे कि आगे चलकर आपको क्या करना है, क्योंकि इस राह में वो ये चौराया है, एक रास्ता बाड़मेर जा रहा है, दूसरा बलोद्रा जा रहा है, तो एक सरसोर और जालौर की ओर जा रहा है। तो आपको तय करना है कि उस रास्ते पर चलकर मैं किस राह पर चलकर आगे चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। इस विद्यालय में ये विद्यालय सिणधरी का सबसे बड़ा विद्यालय है, तो यहाँ पढ़ने वाले 80% विद्यार्थियों के माता पिता या तो कमटे पर मजदूरी करने जाते हैं, यहाँ कठिन परिश्रम दिन रात मजदूरी करके अपने विद्यार्थियों को विद्यालय भेजते हैं। विद्यार्थियों, आपके माता पिता तगारी पावड़ा लेकर आपके लिए दिन रात परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको वो कलम पकड़ाई है कि उस कलम से आप अपने भविष्य, अपने माता पिता का, समाज का और सिणधरी का नाम रोशन कर सको। आपके सामने मंच पर हरिराम जी बैठे हैं, इनका लड़का भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में गुजरात कैडर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो IAS बनना कितना कठिन होता है और वो IAS बने हैं आपके ही तरह सरकारी विद्यालय से निकलकर। वंशराज थॉमसन मंडोरा जो अपना ही सिणधरी का सबसे बड़ा विद्यालय है, वहां के वो विद्यार्थी है। तो किसी लक्ष्य की क्या प्राप्ति किस प्रकार करनी हो, तो कोई लक्ष्य किसी के लिए बड़ा नहीं होता है। अगर बड़ा है तो उस लक्ष्य को प्राप्ति करना। आप उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सबसे पहले किसी के संपर्क में रहे तो अपने विद्यालय के गुरुजनों के जरूर संपर्क में रहें, उन्हें पूछें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसा कि इस मंच के माध्यम से बताया गया था कि यहाँ विद्यार्थी तो खूब है, लेकिन यहाँ संसाधनों का अभाव है। तो ये ग्राम पंचायत सिणधरी चारनान का भाग नहीं था, लेकिन अब अध्यक्ष साहब भी यहाँ उपस्थित थे, अब नगर पालिका बन गई है, तो अध्यक्ष साहब ने खुद ने उपाध्यक्ष का पद दे दिया है। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस विद्यालय को विश्वास दिलाता हूँ कि इस विद्यालय की सुविधाओं के लिए मैं नगर पालिका का जब तक उपाध्यक्ष, इनके अध्यक्ष साहब के साथ हूँ, तो हमेशा जो भी काम होगा सबसे पहले करवाने की कोशिश इस विद्यालय के लिए करूँगा। क्योंकि विद्यालय विकास, विद्यार्थियों के विकास के साथ साथ इस क्षेत्र के विकास का भी प्रथम सीढ़ी विद्यालय होती है। मैंने हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में जो भी ग्राम पंचायत की ओर से कोशिश की है, विद्यालय के लिए की है, उसका स्पष्ट उदाहरण आपके सामने मौजूद विद्यालय, ग्राम पंचायत के विद्यालय होंगे। तो मैं यही इस विद्यालय को भी मेरे ग्राम पंचायत का ही विद्यालय समझ, यहाँ आपके जो प्रधानाचार्य हैं वो मेरे भी गुरु हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस विद्यालय के लिए जितना हो सके कोशिश की जाएगी। यहाँ हरिराम जी भी बैठे हैं और भी मंच पर उपस्थित सामने अभिभावक भी बैठे हैं। यहाँ आज से 3-4 साल पहले सिणधरी में एक फायर ब्रिगेड के लिए सहायता राशि इकट्ठी की गई थी। हालांकि नगर पालिकाएं बन गई है, फायर ब्रिगेड स्वतः ही नगर पालिका के द्वारा ला दी जाएगी। मैं आप सब इस मंच के माध्यम से सिणधरी के भामाशाहों से भी ये अपील करता हूं कि जो राशि फायर ब्रिगेड के लिए सिणधरी में इकट्ठी की गई थी, वो राशि अगर इस विद्यालय के बालकों के विकास के लिए यहाँ जो टिन शेड की मांग की गई है उस टिन शेड के लिए दे दी जाए तो निश्चित ही इन विद्यार्थियों के साथ साथ यहाँ के सिणधरी के बालकों के भविष्य का विकास होगा। मैं पुनः मंच के माध्यम से इस विद्यालय परिवार का धन्यवाद देना चाहता हूं और विद्यार्थियों आपसे यही अपील करता हूं कि अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए आप अपने विद्यालय के गुरुजनों को और अभिभावक जो आपके माता पिता है
अगर आप माता पिता का आशीर्वाद लेकर इस विद्यालय की ओर भी बढ़ गए और आपकी जिंदगी की ओर बढ़ गए तो निश्चित रूप से आपका विकास होगा। मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि ये आपका जो दुश्मन आज की तारीख में जो कोई है वो मोबाइल है। आज अपन इस मोबाइल के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक और या अन्य किसी भी व्यूज की ओर बढ़ रहे हैं, वो आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, इस समाज के लिए और शनिद्री के लिए बहुत ही घातक है। मैं आप सब अभिभावकों से और विशेष रूप से इस शिक्षा विभाग के मुखिया मैडम भी बैठे हैं और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी बैठे हैं, आप इस शनिद्री क्षेत्र में एक विद्यालयों में इस प्रकार की मुहिम चलाएं ताकि सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव है वो इन विद्यार्थियों के लिए कितना घातक है, क्योंकि स्वास्थ्य के साथ साथ उनके परिवार का, उनके पारिवारिक रिश्तों का कितना विघटन हो रहा है, इसका उदाहरण आपने शनिद्री में देखा होगा। मैं आपसे यही अपील करता हूं, मैडम से भी अपील करता हूं कि आप शिक्षा विभाग के मुखिया के तौर पर ये मुहिम चलाएं ताकि निश्चित रूप से इस विद्यार्थियों को इस घातक नुकसान से बचाया जा सके। पुनः मैं आप सब विद्यालय परिवार का धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय